बिहार में मानसून सक्रिय हो गया है और इसके साथ ही बिहार की कई नदियां उफान पे हैं और कई जगह बाढ़ की जैसी स्थिति बन भी रही है। लेकिन इस बाढ़ की स्थिति में ऐसा देखने को मिलता है कि बाढ़ में जो जानवर होते हैं वो कहीं ना कहीं इस बाढ़ के चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो जाती है और जिसके कारण उनका जो शव होता है वो नदी के किनारे या कहीं पे भी देखने को मिलता है और कई एक नहीं 4-5 संख्याओं में मिलता है। लेकिन इसके मरने के बाद जो संक्रामक रोग फैलते हैं उससे कितना मनुष्य और जो अन्य पशु हैं वो कितने प्रभावित होते हैं जो जीवित हैं और तमाम चीज़ों को लेके। और उस दौरान अगर ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिले तो हमारे जो किसान हैं चाहे पशुपालक भाई हैं वो क्या करें या अन्य कैसे सरकार के तमाम लोगों को सूचना दें, किन्हें दें कि वो वहाँ से हटा दें उन जो मृत पशु हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे जो कि बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में हैं और पशु रोग विशेषज्ञ हैं। नाम है डॉक्टर कौशल कुमार। तो सर, ये जो बाढ़ का सीज़न चल रहा है, सरकार का अपना है कि सरकार भी कहीं ना कहीं बातें कर रही है, उस पर तो अलग योजना है कि योजना भी दे रही है कि जिनका मृत्यु हो जाता है तो उसको सरकार अपने स्तर पर योजना पे लाभ भी देगी, सब अनुदान देने की बात है, बात वो अलग है। लेकिन बात यह है कि उस दौरान देखते हैं कि बहुत ज़्यादा में पशुओं की मृत्यु भी होती है। तो उससे जो रोग फैलते हैं, जो संक्रामक रोग फैलते हैं, वो क्या हैं और कैसे इससे बचाया जा सके, बचाव से? देखिए, आपने बहुत ही वस्तुपरक और समसामयिकी सवाल किया है कि अब जब नदियां उफान पे है और लोग बाग ग्रामीण जो हैं वो देखते हैं कि 2-4 की संख्या में पशु का शव आके किनारे लग जाता है और पानी उतरने के साथ जब मौसम सूरज जो है वो तीखा हो जाता है, आर्द्रता 80 से 90% हो जाती है, वैसे परिस्थिति में रोग का या महामारी का फैलने की आशंका बहुत होती है। आसपास के परिवेश में वाटर बॉर्न डिजीज़ और वेक्टर बॉर्न डिजीज़ की अधिकता देखी जा सकती है, उनकी इंसिडेंस नोट की जा सकती है। ऐसे में पशुपालक भाई एहतियात बरतें और सावधानी बरतें और इसकी जो सूचना है तुरंत अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र को दें ताकि उसका निस्तारण ससमय किया जा सके और उसके कार्कस का डिस्पोजल जो है वो सेफ़ किया जा सके, ताकि महामारी फैलने की जो आशंका है उसका जो रिजर्वायर बन जाता है, वो जो डेड एनिमल का बॉडी है, कैडेवर है, कार्कस जिसको कह सकते हैं, हाँ, तो उसका ससमय निस्तारण किया जाए या डिस्पोजल किया जाए। तो उस सर संक्रामक कहने के संक्रामक रोग भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये इन्फेक्शस डिजीजेस लोगों को कितना प्रभाव, कौन कौन से रोग मनुष्यों को हो सकते हैं और कौन कौन से रोग जानवरों को? जी, बहुत अहम सवाल है कि इस दौरान जो कौन कौन सी डिजीजेस फैल सकते हैं। तो इसमें जो मुख्य डिजीज़ है जिनका नाम शुमार होता है वो कॉलेरा है, हैजा है, बेलेंटिडियासिस है, एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है जो इस दौरान पानी के साथ फैलता है, ठीक है। इसके साथ साथ साल्मोनेलोसिस है, टाइफाइड तो आपको नाम लिया ही, और जितने भी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं जो मच्छरों से फैलती हैं, हाँ, उन डिजीज़ों का प्रकोप बहुत देखने के लिए मिलता है। तो पशुपालक भाई अगर कहीं इस तरह के 100 देखते हैं अपनी नदियों के किनारे या अपने गांव के किनारे लगे हुए, तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक के सलाह से या उनको उस केंद्र पर सूचित करें ताकि उसका निस्तारण ससमय हो सके। एक चीज़ कई बार क्या होता है कि सरकारी जो महकमा है वो पहुंचने में काफ़ी देर कर देती है, ठीक है। उस समय जो जागरूक किसान भाई होते हैं, जो ग्रामीण होते हैं, उनको वही लोग खुद ही अपना व्यवस्था करते हैं कि उनके गांव में ये संक्रामक रोग नहीं फैले। तो हम आपके चैनल के थ्रू ये बताना चाहते हैं ग्रामीण किसान भाइयों को जो पशुपालन में लगे हैं या वैसे जागरूक किसानों को जो अपने गांव के आसपास या जो महामारी में या बाढ़ के दौरान अचानक 2-4 पशु एक साथ देखने के लिए मिल जाएं तो उसका सेफ़ डिस्पोजल कैसे करें, उसका निस्तारण कैसे करें। तो पशुपालक भाई या किसान भाई, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इनका जो सेफ़ डिस्पोजल है उस जगह का पहले आप सुनिश्चित चुनाव करें। वो जगह कम से कम रिहायशी इलाके से 100 मीटर या 150 मीटर सेफ़ ले लें की दूरी पर होना चाहिए। जहाँ भी पीने का स्रोत है, पानी पीने का स्रोत है, जैसे नल है, चापाकल है, कुआं है या फिर नदी है या कोई पोखरा है जहाँ से गांव के लोग अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए यूज करते हैं, वैसी जगहों से कम 100 मीटर की दूरी पर 100 जो पशु का शव है उसको दफनाना सुनिश्चित करें। साथ ही एक अहम बात यह भी है कि दफनाने के टाइम में आप 2 चीज़ की उपलब्धता सुनिश्चित करें। प्रथम तो चूना और दूसरा नमक और चूने की जो समुचित मात्रा है उसकी उस उपलब्धता सुनिश्चित करें। जब दफनाने जाएं आप पशुओं को तो उसमें
नमक और चूने का जो सम्मिश्रण है या जो मिक्सचर है वो 1:3 के रेशियो में होना चाहिए। या फिर ऐसे कह लें कि अगर 3 बॉडी चूना रखते हैं तो 1 बॉडी नमक रखें। इससे क्या होगा कि इससे जो पशु का जो शव आपने दफनाया है उसका जो डिस्पोजल है, उसका जो अपघटन है, उसकी प्रक्रिया तेज हो जाएगी और चूना और नमक का जो सम्मिश्रण है वो सारे जीवाणुओं और विषाणुओं के लिए निष्क्रिय करने में सफल साबित होता है। वो एक अच्छा विघटनकारी उत्पाद है जिसको हम लोग सेफ डिस्पोजल कर सकते हैं। अच्छा, गड्ढा कितना होना चाहिए, उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए और क्या, थोड़ा सा इस पे हमें बता दीजिए। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी सवाल है कि जब हम दफनाने जाते हैं तो चिंता होती है कि गड्ढा कितनी खोदी जाए। तो किसान भाई, उस समय गड्ढा जो पशु के शव को दफनाने के लिए यूज़ किया जाएगा वो 4x6 का होगा, लंबाई और चौड़ाई। और जहाँ तक गहराई कितनी होनी चाहिए ये नंबर ऑफ़ एनिमल्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ एनिमल के कार्कस पे डिपेंड करता है, बेटर टू से कि कितनी नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, इसमें ध्यान ये रखना है कि गहराई जो है, निचली तल, वो उस जगह के, उस परिवेश के सीजनल वाटर हाई टेम्परेचर जो लेवल होता है, जो रेनी सीजन में पानी कितने लेवल तक आती है, उससे कम से कम 3 मीटर की हाइट पे होनी चाहिए, ऊंचाई पे होनी चाहिए। 3 मीटर की ऊंचाई पे होनी चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि अगर पशु के शव का अपघटन हो तो उसका जो दूषित चीज़ें हैं वो नीचे जो अंडरग्राउंड पोर्टेबल वाटर है वो दूषित नहीं हो जाए। ठीक है, ताकि आसपास के परिवेश में हम यहाँ पे जानवर को दफना रहे हैं और कुछ देर बाद जो पानी पीने योग्य पानी है, नीचे अंडरग्राउंड वाटर है, वो दूषित हो जाएगा तो पूरे गांव में, परिवेश में वो पानी फिर वही दूषित वाटर बॉर्न डिजीज़ का एक रिजर्वायर बन जाएगा। तो डेप्थ हम लोग मेंटेन करें कि जो सीजनल वाटर लेवल है उसमें और जो गहराई का निचला सतह है उसमें कम से कम 3 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए, सेफ डिस्टेंस। और दूसरा ये ध्यान रखें कि जो गहराई इतनी होनी चाहिए कि जानवर डालने के बाद, जानवर का शव डालने के बाद कम से कम 1 मीटर कॉम्पैक्ट सॉइल की लेयरिंग होनी चाहिए। जो मिट्टी हम दफनाने के बाद मिट्टी से जो दबाएंगे वो कम से कम 1 मीटर या क्यों कह लें कि 3-3.5 फीट का मोटाई होनी चाहिए, ताकि आसपास अगर कोई कुत्ता या सियार या इस तरह का कोई जानवर हो वो फिर खोद के उसकी सड़ांध अगल बगल नहीं फैले। और सड़ांध अगर फैलेगी, कम मोटाई का हम केवल कवर करेंगे सॉइल का, तो आसपास में जो सड़ांध फैलेगी उससे जानवर चले आएंगे और फिर वो चीज़ फिर वापस वही कहानी हो जाएगी। तो कॉम्पैक्ट लेयरिंग होनी चाहिए। जी, ये पूरी जानकारी है। जी जी। तो जी हाँ, ये हम तो नहीं चाहेंगे कि हमारे राज्य में बाढ़ आए, लेकिन चूंकि नेचर है, प्राकृतिक का है, तो उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं, हम उसे रोक भी नहीं सकते। लेकिन अगर बाई चांस ऐसी स्थितियाँ बनती हैं, हमारे पशुपालक भाई के जानवर या पशु जो हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि उसके बाद, उसके मरने के बाद जो चीज़ें, जो रोग फैलेंगे, उसके बाद इंसान तो उसके चपेट में आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ जो जानवर, अन्य जो पशु स्वस्थ जानवर हैं वो भी इसके चपेट में आ सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको इन तमाम चीज़ों पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। वहीं खेती कृषि से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक, 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 खाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।